मैम एक सेकेंड बस। कितने राउंड ले रहे हैं? अगर एक ही बच्चे राउंड जैसे ही हो जाए ना कंप्लीट तो एक बार करते रहना बस इतना है ना। वैसे तो मैं भी करती रहूँगी साथ साथ, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है मान लीजिए मैं बीच में नहीं कर लेंगे है ना, बस हो जाएंगे। हाँ 20 राउंड 20 हम तो बीच में तो बोले ही जाएंगे। नहीं करेंगे सर बस ये फंसा दे याद करके आओ। सफर से आदमी में जानिए। दाल मिल जाएगा। अनाउंस करवा दीजिए, अब इनसे शुरू करवाइए। आपके उनको तो आ जाएंगे, आप शुरू करवाइए। हेलो। जहां शायरी की दुनिया का एक नया रंग दिखाई देगा और जिंदगी की हर एक बात को नजर मान से समझा जाएगा। नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के आयोजन में। आज हमारे बीच बैटबाजी की रोमांचक प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता में हमारे प्रतिभाशाली प्रतिभागी अपनी बैटबाजी का जलवा दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े और इस रोमांचक आयोजन का हिस्सा बने। इसी के साथ मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगी हमारे आज के निर्णायक प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन सर।
और आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर ज़ैबा ज़ीनत मैम से आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं हमारी माननीय प्राचार्य प्रोफेसर पायल लोढ़ा मैम से विनती करूंगी कि वो हमारे आज के निर्णायक और मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। मैम दे दिए जाएंगे। इसलिए हमारे लिए मेहमान पहले आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ अब मैं यह मंच हमारी आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर ज़ैबा ज़ीनत मैम को सौंपना चाहूंगी। मैम प्लीज जोरदार तालियां। और ये वाला सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल, वेलकम विदिका 2025 महारानी कॉलेज के इस खूबसूरत से ओपन एयर ग्राउंड में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि जो मुस्कुराहट है ना ये खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया, ये गुलिस्तान यूं ही महकता रहे। ये लड़कियां बैठी हुई हैं लेकिन मुझे एहसास हो रहा है डमी है। तालियों की आवाज क्यों नहीं है भाई? महारानी, ये महसूस कराइए कि आप महारानी हैं और आप लोगों का इस्तकबाल करना जानती हैं। हालांकि तादाद में कम है लेकिन फिर भी तादाद में कम है तो क्या है, हौसले तो बुलंद है हमारे। तीन टीम हमारी यहाँ पर आ चुकी है, टीम ए, टीम बी और टीम सी। और बेतबाजी, सबसे पहले ये बताती चलूं कि बेतबाजी है क्या। अभी जो बच्ची यहाँ पर थी उसने कहा बेतबाजी का आज मुकाबला होने वाला है, तो मुझे एकदम हुआ कि भाई बॉलिंग कौन करेगा, अब सबसे पहले ये देखा जाए। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये बैटबाजी नहीं था, ये है बेतबाजी। बेत का मतलब होता है दरवाजे, दो पर। जो शेर होता है हमारा उसमें दो लाइनें होती हैं, दो मिसरे कहलाते हैं वो। और जो दो मिसरे होते हैं उसमें एक होता है मिसराए अव्वल जिसे उला भी कहते हैं और मिसराए सानी, दो होते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि पिता नहीं बोला जाए, यानी 4 लाइन की शायरी आप नहीं पढ़े, सादा अल्फाज में कहती हूँ, आप पढ़ें शेर बेत, यानी 2 लाइनों वाली चीजें, 2 मिसरों वाला शेर पढ़ेंगे आप। अच्छा, शेर का मामला ये रहेगा कि जो जितना प्यारा शेर पढ़ेगा उसके नंबर बढ़ेंगे साहब। ये है यूथ का कॉलेज, लिहाजा शायरी जरा बेहतरीन वाली होनी चाहिए। मुर्दा दिल शायरी यहाँ नहीं चलेगी और ना ही ताले तिश्नों को अपने दिल में दबा के रखिएगा, दबा के मारिएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हर एक टीम में आप मुकाबला देखेंगे और मुकाबले के साथ ही साथ टीम में एक चीज और खास देखेंगे,
एक इंसान ऐसा होगा जो इन सब में खास होगा, और वो बनेगा हमारा बेस्ट वेदबाज। ठीक है, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। ऑडियंस तो करेंगे ही, हमारे जजेस भी कर रहे हैं, ऑडियंस भी करेंगे, और उसके साथ ही होगी एक टीम जो कि सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, उसके शेर भी अच्छे होंगे, अंदाज भी अच्छा होगा, गलतियां नहीं करेंगी। कोशिश कीजिएगा कि शेर जो याद हो वही पढ़े, क्योंकि जो आपके सामने बैठे हैं जज वो जानते हैं कि शेर सही क्या है और क्या गलत है, तो कम मत मानिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करें, आपकी इजाजत है मैम? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। एक बार जोरदार तालियों से आगाज कीजिए, सवाल कीजिए हमारी तीनों टीम्स का। बहुत बहुत मुबारकबाद, और सबसे ज्यादा कि आप इस स्टेज पर बैठे हुए हैं, आपको मौका मिला है। बहुत कम बच्चे जिन्हें मौका मिलता है, बहुत सारे बच्चे वही हैं, हिम्मत नहीं होती यहाँ बैठकर बोलने के लिए, गाने के लिए, पढ़ने के लिए। बहुत हौसला चाहिए साहब, इसलिए इनका हौसला बढ़ाते रहिएगा। हर शेर पर दाद दीजिएगा, खूब अच्छी दीजिएगा। समझ में नहीं आए दोबारा पढ़वाइएगा, और अगर किसी का अंदाज ज्यादा ही अच्छा लगता है तो फिर पढ़वा दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी होता है हमारे यहाँ पे। आखिर महारानी है साहब, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो जी आगाज करते हैं। मैं एक शेर पढ़ती हूँ और उसका जो आखिरी हर्फ होगा उससे टीम ए आप शेर उठाइएगा, बड़े प्यार से पढ़िएगा, आवाज को बुलंद रखिएगा, बताइएगा कि हम कौन हैं। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। नून गुलमा। जी नून बनने से पढ़िए टीम ए। न कर शिकवा अरे नादान, ये तो दस्तूर उल्फत है। न कर शिकवा अरे नादान, ये तो दस्तूर उल्फत है। जो महबूब होता है जरा मगरूर होता है। एक ही साथ पढ़िए साहब। ये तेरे सब शिकवे जायज, मगर यूं किसी का दिल तोड़ा नहीं करते। अच्छा, ये तेरे सब शिकवे जायज, मगर यूं किसी का दिल तोड़ा नहीं करते। और इश्क एक से हलाल होता है, यूं सबसे थोड़ा थोड़ा नहीं करते। अच्छा इस पर छोड़ा, ये पर पढ़िए, तो जल्दी जल्दी पढ़िए। अच्छा खासे राउंड दे रहे हैं आपको। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें। ये एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए। वाह साहब, बुला लीजिए। चलिए आप पढ़िए, तो सही एग्जाम आने वाले। हाँ साहब पढ़िए। किससे पढ़ेंगे? या से पढ़िए। ये जब्र भी देखा है तारीख के नजरों ने। ये जब्र भी देखा है तारीख के नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये इश्क है, इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। ये इश्क है, इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता। चाहती तो हूँ तुझे अपने पास बिठा लूं, मगर इतने लोगों में इशारा तो नहीं हो सकता। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। हाँ साहब, इशारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करिए बात, समझ जाइए। हाँ आगे पढ़िए, अलिफ से पढ़िए। उसकी याद की बातें सभा में और तो क्या होता होगा। ये है वेदबाजी। उसकी याद की बातें सभा में और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। क्या बात है जॉनी भैया। वेदबाजी का मामला यही है कि आपको शेर से जवाब देना होता है। अगर आपको जवाब आता है तो आप जवाब दीजिए। जी टीम पढ़िए, पढ़िए। किस पे पढ़ना है साहब? आखिरी हुर्फ बोलिए। और बिखर जाते होंगे। नून से पढ़िए, नून से पढ़िए। न रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न मैं फकीर हूँ। न रईस हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न मैं फकीर हूँ। ए मेरे रब तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, और मैं इस सल्तनत का फकीर हूँ। क्या बात है साहब, बहुत अच्छी। नून से पढ़िए साहब। नजाकत लेके आंखों में वो उनका देखना तोबा।
नजाकत लेकर आंखों में वो उनका देखना तौबा, इलाही अब हम उन्हें देखें या उनका देखना देखें। ये दुनिया है जो नज़ारे देखती है, ये दुनिया वाले जो नज़ारे देखते हैं, और एक हम है कि उनके देखने को देखते हैं। पढ़िए। न हुआ नसीब करार जान, हवसे करार भी अब नहीं। न हुआ नसीब करार जां, हवसे करार भी अब नहीं। तेरा इंतजार बहुत किया, तेरे इंतजार भी अब नहीं। क्या बात है साहब, बहुत अच्छे। यूं से पढ़िए साहब। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई मेरा हिंदुस्तान। यूं से पढ़िए साहब। नहीं ये मतलब नहीं उसकी नहीं का, नहीं ये मतलब नहीं उसकी नहीं का, ये दिल समझा नहीं पागल कहीं का। अल्लाह से करे दूर तो वो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो वो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाद भी जागीर भी फितना। साहब ये फितना तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये इतना टूट टूट के क्यों आया? ये ध्यान रखिए कि आपके अंदाज पर भी आपको नंबर मिलते हैं। जी पढ़िए। आओ खुदा की खूबसूरत तख्लीक को देखते हैं, आओ खुदा की खूबसूरत तख्लीक को देखते हैं, तुम चांद देखो हम तुम्हें देखते हैं। क्या बात है साहब। ये चांद देख रही हैं, अब सितारों तक कौन पहुंच रहा है साहब? टीम बी, सितारों तक पहुंच जाइए आप भी। न उनसे नजर मिली ना ही दीदार हुआ, न उनसे नजर मिली ना ही दीदार हुआ, दिल से दिल मिला और इश्क बेशुमार हुआ। क्या बात है साहब, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाँ साहब, किससे पढ़ना है? अलीफ से पढ़िए साहब, टीम सी। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हाँ हाँ वही पढ़ लीजिए, ये याद है, वही पढ़ लीजिए। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये शायद मेरे दर्द की दवा है कि मेरे दुख की दवा? दुख की दवा। अच्छा ठीक है साहब। कोई या से पढ़िए साहब, टीम ए। ये भी आदाब हमारे हैं तुम्हें क्या मालूम, ये भी आदाब हमारे हैं तुम्हें क्या मालूम, हम तुम्हें जीत के हारे हैं तुम्हें क्या मालूम। क्या बात है साहब, बहुत प्यारा शेर। मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है, मोहब्बत दो लोगों के बीच का नशा है, जिसे पहले होश आ जाए वो बेवफा है। क्या बात है साहब। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अभी तो काफी वक्त है, जवानी आई है, अभी तो इंतजार होता ही रहेगा। क्योंकि हम तो शेर पढ़ रहे हैं। अच्छा टीम में और भी मेंबर्स हैं, प्लीज सब पढ़ें। एक ही बच्चे के दिखने वालों पर नहीं है हिसाब। वाह करते रहिएगा बच्चों। अगर दर्द मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, अगर दर्द मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, न मरने का आलम होता न जीने का मजा होता। बहुत खूब जी। टीम बी पढ़िए, अलिफ से जल्दी पढ़िए। उल्फत मोहब्बत गम अफसाने, उल्फत मोहब्बत गम अफसाने, वो शख्स आया ही था जिंदगी में उर्दू सिखाने। उर्दू सीख लिया आपने और इश्क सीखा है नहीं? यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमसे मिला है तो कोई बात नहीं। क्या बात है साहब, उनका तो दर्द भी मंजूर हमें। हाँ जी बढ़िए टीम है, किससे पढ़ेंगे? बात नहीं।
नून से पढ़िए साहब। ना कल नहीं नहीं ये वक्त नहीं 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 का, ना कल नहीं नहीं ये वक्त नहीं 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 का, तेरी इस नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। क्या बात है साहब, बहुत खूब बहुत खूब। बाबा की आवाज नहीं आ रही साहब, इनकी आँख निकल जाए शेर पढ़ने में, ऐसी वाह वाह कर दीजिए। एक जनाजे की खातिर सारा जहां निकला, एक जनाजे की खातिर सारा जहां निकला, एक वो न निकला जिसके खातिर जनाजा निकला। हाय हाय, और मेरा दम निकला। हाँ साहब, और भी बच्ची हैं, आप भी पढ़ा करें शेर, है ना, एक ही का जनाजा नहीं। उसका मिलना ही मुकद्दर में नहीं था वरना, उसका मिलना ही मुकद्दर में नहीं था वरना, हमने क्या कुछ नहीं खोया उसे पाने के लिए। वाह साहब, बहुत खूब बहुत खूब। फोन करती हूँ, बीए फोन करती हूँ, रुको। यारो खता माफ करना बड़ा नाजुक जमाना है, यारो खता माफ करना बड़ा नाजुक जमाना है, दिलों में बुग़्ज़ है बज़ाहिर दोस्ताना है। टीम बी। ये इल्तिजा है कोक में मत मारिए इन्हें, ये इल्तिजा है कोक में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती हैं बेटियां। वाह साहब, बहुत खूब। या नून से पढ़िए, आप तो पढ़िए, किसी और को भी दे दीजिए मौका। आप फिर आ जाइए कि गम लेके अपना। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, ओए होए, नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। क्या बात है सर। साथी, या से पढ़िए साथी में, टी में पढ़िए। यहाँ चंद सिक्कों में बिकता है इंसान का ज़मीर, यहाँ चंद सिक्कों में बिकता है इंसान का ज़मीर, कौन कहता है कि मेरे मुल्क में महंगाई बहुत है। महंगाई तो बहुत है साहब, बस जमीन ही सबसे सस्ता हुआ है। टीम बी पढ़िए। यारब निगाहें नाज पर लाइसेंस क्यों नहीं, यारब निगाहें नाज पर लाइसेंस क्यों नहीं, ये भी तो कत्ल करती हैं तलवार की तरह, ये भी तो कत्ल करती हैं तलवार की तरह। क्या बात है साहब, जरा बड़े हैं से पढ़िए। हद तो ये है कि मैं उससे भी बहुत पीछे हूँ, हद तो ये है कि मैं उससे भी बहुत पीछे हूँ। ऊपर लूं? नहीं आप पीछे से ही। हद तो ये है कि मैं उससे भी बहुत पीछे हूँ, जिसने रफ्तार बढ़ाई मेरी रफ्तार के बाद। क्या बात है साहब, तेरी याद आई मुझे दीदार के बाद। हाँ जी साहब। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। आए हाय, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। क्या बात है साहब, ये तो राइट हो गया। हाँ बेटा। ये कौन कहता है कि बुजुर्ग इश्क नहीं करते, ये कौन कहता है कि बुजुर्ग इश्क नहीं करते, वो अलग बात है कि लोग उन पे शक नहीं करते। क्या बात है साहब, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। फेसबुक पर कई आईडी है ऐसी, मीरा टीना सुनीता के नाम से। यहाँ किसी को भी अज़्बे आरज़ू न मिला, यहाँ किसी को भी अज़्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और हमको तू न मिला। क्या बात है, बहुत खूब। अलिफ से इस तरह सताया है परेशान किया है, इस तरह सताया है परेशान किया है, गोया मोहब्बत नहीं एहसान किया है। कैसे मुमकिन है कि हल निकल आए वीरानी का, कि कैसे मुमकिन है कि हल निकल आए वीरानी का, तुम तो मेरा इश्क थे और इश्क भी है जवानी का। ओए ओए, आप शेर पढ़ें उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ मैं, आप जब तक तैयारी कर लें। हमारी एक और खूबसूरत सी जज साहिबा मोहतरमा मलका नसीम साहिबा, जो कि आलमी शोहरत याफ्ता शायरा हैं और बहुत ही अच्छी शख्सियत की मलका हैं। आप तशरीफ ले आइए, जोरदार तालियों के साथ आपका इस्तकबाल है। महाराज कॉलेज की बेदबाजी की ये दूसरी जज हैं और नाज़रीन हजरात फिर से रुख करते हैं बेदबाजी का। तो हमारा बेदबाज
अपने घुटनों पे तो आ गया, शुरू करो। अब के हम बिछड़े तो कभी शायद ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो कभी शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात है, फिर तुम्हें डी ना मिले। यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? क्या बात है साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं देख रही जॉन के ज्यादा ही फैन बैठे हैं यहाँ पे। बेटा ऑन कर लो। इस जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, इस जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, तेरे आमाल के छींटे तेरी औलाद पर होंगे। क्या बात है साहब, बहुत बड़ी बड़ी धमकी देती है, जरा एक कचड़े ऐसी वैसी कोई हरकत ना हो, सब लड़कियों को अपनी बहन समझे और उसी तरह से शेर सुने। यही बहुत है कि दिल उसको ढूंढ लाया है। अच्छा, यही बहुत है कि दिल उसको ढूंढ लाया है, किसी के साथ सही वो नजर तो आया है। क्या बात है साहब। हाँ साहब, टी में आया है। कोई और पढ़े? अगर आप पढ़िए पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ा हो आप उसे भी दीजिएगा मौका। सबने पढ़ा? जी। ये मरीज इश्क का हाल है, ये जिंदगी भी बवाल है। ये मरीज इश्क का हाल है, ये जिंदगी भी बवाल है। कभी दर्द है तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शिफा नहीं। क्या बात है साहब। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि ये जिंदगी अपने ही कदमों पे चलती है फराज, जिंदगी तो अपने ही कदमों पे चलती है फराज, दूसरों के कांधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। तो पढ़िए साहब, टीम बी। नजरअंदाज करते हो लो हट जाते हैं नजरों से, चलिए। नजरअंदाज करते हो लो हट जाते हैं नजरों से, इन्हीं नजरों से ढूंढोगे नजर जब हम ना आएंगे। क्या बात है साहब, नजर नवाज नजारों में जी नहीं लगता, तुम क्या गए बहारों में जी नहीं लगता। जी साहब देखिए, मुझे वाह वाह करनी है, आपको करना चाहिए, ये मेरी उम्र है वाह सुनने की। जी पढ़िए शेर। किससे पढ़ना है बेटा? आखिरी हर्फ बताइए। या से पढ़ना है, पढ़िए। एक बीच में बच्ची ने निशान पढ़ा नहीं है, और क्या पढ़ा? सबने पढ़ा है शेर? पढ़िए। चलिए तो आप ही पढ़िए आज। यही दिल था कि तड़पता था मरासिम के लिए, यही दिल था कि तड़पता था मरासिम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। क्या बात है सब, ये आपका शेर अहमद फराज का। चलिए आप जॉन से तो हटे, मांगे या से पढ़िए साहब, बहुत प्यारे शेर। यूं तो मिलने को बहुत पीरो जवां मिलते हैं, यूं तो मिलने को बहुत पीरो जवां मिलते हैं, जो मोहब्बत से मिले से कहाँ मिलते हैं। क्या बात है साहब। पीर का मतलब होता है बुजुर्ग, यानी बुजुर्ग मिल रहे हैं, है ना, जवां भी मिल रहे हैं, लेकिन मोहब्बत से मिलने वाले कम मिल रहे हैं, जरूरतमंद ज्यादा मिलते हैं। रमजान का महीना चल रहा है ना, दरअसल बात ये है, रमजान में आपको जरूरतमंद ही मिलेंगे। फरवरी गुजर चुका है, फरवरी में आपको मोहब्बत वाले मिलते हैं। चलिए आगे शेर पढ़िए। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हंसी होते, न दिल आप पे फिदा होता। एक दिल है कि संभाला नहीं जाता हमसे, एक दिल है कि संभाला नहीं जाता हमसे, लोग सहराओं को गुलजार बना देते हैं। क्या बात है, बहुत खूब बना देते हैं, खून के साथ पढ़िए साहब। टीम ए पढ़िए। नहीं पसंद मुझे मोहब्बत में मिलावट, नहीं पसंद मुझे मोहब्बत में मिलावट, अगर वो शख्स मेरा है तो ख्वाब में सिर्फ मेरे ही देखे। क्या बात है साहब, यानी आपको दूध तेल किसी की मिलावट से परेशानी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत में मिलावट नहीं चाहिए। चलिए चलेगा। हाँ साहब। ये कैसा नशा है मैं किस अजब खुमा में हूँ। बेटा ऊपर करिए माइक पहले। ये कैसा नशा है मैं किस अजब खुमा में हूँ, ये कैसा नशा है मैं किस अजब खुमा में हूँ, वो आके जा भी चुका है मैं अब भी इंतज़ार में हूँ। वाह वाह साहब, बहुत खूब। नून के साथ पढ़िए। न हो उन पे मेरा जो बस नहीं,
कि ये आशिकी है हवस नहीं। न हो उन पे जो मेरा जो बस नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं। मैं उन्हीं का था, मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो नहीं सही। जी पढ़िए, या से पढ़िए। ये मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। ये मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। कभी बात करने की हसरत, कभी देखने की तमन्ना। क्या बात है, बहुत खूब। तमन्ना पढ़िए। अभी वक्त है, अभी दस्तूर है, अभी लौट रहा मेरे गुमशुदा। अभी वक्त है, अभी दस्तूर है, अभी लौट रहा मेरे गुमशुदा। मैं खुश हूँ तेरी गैर मौजूदगी में, मुझे आकर फिर से रुला मेरे गुमशुदा। क्या कहाँ तक का चला ये दास्तान, कहाँ चला? अच्छा, हमारे दोनों जजेस आ चुके हैं। मोहतरमा मलका साहिबा को मैं बताती चलूँ, 3 टीम से हमारी। आप तो कई बार हमारे यहाँ पे जज की कुर्सी पे माशाल्लाह विराजमान हो चुकी है। तो ये 3 है टीम, इसमें से आपको एक बेस्ट स्टूडेंट होता है और एक फर्स्ट टीम और एक सेकंड टीम, इस तरह का रहेगा। जी शुरू कीजिए साहब। आगे किसका नंबर है अब? हाँ, हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे। अच्छा, हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि तुमको पहली मोहब्बत की बद्दुआ न लगे। क्या बात है साहब। ये सरजमी ये आसमां जब तलक कायम रहे। ये सरजमी ये आसमां जब तलक कायम रहे। आबरूए अजमते हिंदुस्तान कायम रहे। क्या बात है साहब, बहुत खूब। रहे यहाँ से पढ़िए साहब। यूं ना आकर बैठा करे मेरे सामने, यूं ना आकर बैठा करे मेरे सामने। देखें सब्र तो सब्र है, ये मुझसे हर बार नहीं होता। क्या बात है साहब, बहुत खूब। वाह तो करिए, सब्र करके बैठे हैं लोग। जी अलिफ से पढ़िए। आप किसी और को भी दे दें शायद साहब। पढ़िए भाई, पूरी टीम आई है, ये सिर्फ अपन स्टेज के लिए थोड़ी आए। तो मतला दे तुम किसी को भी, 2 लोगों को ले आते। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बहुत अच्छे। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अरे ये शेर आधा याद है, कुछ तो ख्याल कर। पूरा याद है? बेटा जब हम कहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है ना। आपको 5 दिन मिलते हैं और आप इस लेवल पर आ चुके हैं कि आपको अशार आराम से याद हो जाते हैं। जब अपन को फ़ोन नंबर याद हो जाते हैं, मैसेज करना याद रहता है, ये याद रहता है कि रिचार्ज खत्म होने वाला है। तो आप और भी चीज़ें याद रखा करें, शेर याद कर लिया करें। और अच्छा लगता है जब आप अच्छे शेर पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं तो पूरी टीम में मोटिवेशन रहता है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए जी, टीम में पढ़िए। रात तकती रही दिल ये आरज़ू करता रहा। रात तकती रही दिल ये आरज़ू करता रहा। कोई बेसब्र रोता रहा, कोई बेखबर सोता रहा। क्या बात है साहब, बहुत खूब। अलिफ से पढ़िए टीम में। एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती। एहसास करा देती है रूह जिनकी बातें नहीं होती। इश्क वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। क्या बात है साहब, बहुत खूब। नहीं होती, होती या होती? होती। नून से पढ़िए सर। नशा नहीं है मगर लड़खड़ाना चाहते हैं। नशा नहीं है मगर लड़खड़ाना चाहते हैं। तेरी शराब की इज्जत बचाना चाहते हैं। क्या बात है साहब, बहुत खूब। निगारिश से तकल्लुम तक बहुत मोहतात रख खुद को। शेर अर्ज कर रही हूँ कि निगारिश से तकल्लुम तक बहुत मोहतात रख खुद को। ये हर्फ लफ्ज़ शहरेज़ाद का आईना होते हैं। ये हर्फ लफ्ज़ शहरेज़ाद का आईना होते हैं। अपने आप को प्रेजेंट कर रही है आपकी शायरी, इसी अंदाज से पढ़िए क्योंकि बेस्ट बेरबाज आप में से ही चुना जाएगा। जी पढ़िए। नाले बुलबुल के सुनू और हमतन गोश रहूं। नाले बुलबुल के सुनू और हमतन गोश रहूं। हम नवा मैं भी क्या कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। पढ़िए रहूं, नून से पढ़िए। नजर ने नजर को नजर भर के देखा।
नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। क्या बात है साहब, वाह, बहुत खूब। नजर लग गई साहब? कोई टोटका? ये से टोटका लग गया। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, हम्म, ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। क्या बात है? इसका जवाब दीजिए साहब, या तो आप दीजिए फिर मैं देती हूँ। नहीं मरूंगी किसी जंग में ये सोच लिया है, नहीं मरूंगी किसी जंग में ये सोच लिया है, इस बार मैं मोहब्बत में मारी जाऊंगी। चलिए साहब, मोहब्बत में मारी जा रही है वो। तो जट का शेर आपने पढ़ा, बड़ा ही खूबसूरत शेर। हाँ साहब, टीम भी मोहब्बत में कोई मर गया है? आपके टैंक तलवारें कुछ लेकर आइए, निकाल के लाइए अच्छी वाली मशीन गन। यूं ही नहीं ये आग मेरे घर लगी हुई, यूं ही नहीं ये आग मेरे घर लगी हुई, तपती है तेरे नाम की दर पर लगी हुई। क्या बात है साहब, बहुत खूब। पता चल गया। क्या नाम है? ये बात अलग है, जमाना बदल रहा है, ये बात अलग है, जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। क्या बात है साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक इसी तरह का शेर है, चराग वो नहीं फानूस जिनके मस्कन है, चराग हम हैं जो इन आंधियों में रोशन है। जी साहब, पढ़िए टी में। याद माजी आजाब है यारब, याद माजी आजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। क्या बात है साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे भाई प्लीज एक बार उस दे दो ना उसे, इतने प्यार से कह रही है, मैं दिल निकाल के दे दूँ उसे। हाँ साहब दीजिए। दे दो बेटा, दे दो, यही तो होती है अपनी टीम। पढ़ो साहब, लेकिन ऐसा पढ़ना कि लाज रह जाए मेरी। ऊपर करो, तो बोलिए तुम जगह। अदा मतलब निगाह मतलब, अदा मतलब निगाह मतलब, यार मतलब प्यार मतलब, बता मतलब कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ मतलब। बहुत खूब साहब, वाह वाह साहब, वाह वाह। बे से पढ़िए साहब। कॉर्नर वाली लड़की, येलो दुपट्टा पढ़ लो। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या बात है साहब, बहुत खूब। दाढ़ी है, ये से पढ़िए। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। हाय हाय, क्या बात है, ये कहिए कोई बात जाता है, ये के साथ पढ़िए बेटा। ये दिल कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, ये दिल कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है कि क्यों धोखा दोबारा चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए ये के साथ पढ़िए। ये सोच कर कि वो खिड़की से झांक ले शायद, ये सोच कर कि वो खिड़की से झांक ले शायद, गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। ओए होए, क्या बात है साहब, लोग मुर्गे लड़ाते थे, बच्चे लड़ा रहे हैं। जी बहुत अच्छा शेर। ये कफ्न ये कब्र ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, ये कफ्न ये कब्र ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, मर तो इंसान तभी जाता है जब कोई याद करने वाला ना हो। क्या बात है साहब, बहुत खूब। कत्ल था, जनाजा था, सब आ गया, कब्र भी आ गई, ये रमजान में सब याद आता है। हाँ बेटा, वो भूलता है न दिल में उतारता है मुझे, वो भूलता है न दिल में उतारता है मुझे, हमेशा मार मोहब्बत की मारता है मुझे। क्या फिर पढ़िए, तो फिर पढ़िए शेर को, समझ में नहीं आया। वो भूलता है न दिल में उतारता है मुझे, वो भूलता है न दिल में उतारता है मुझे, हमेशा मार मोहब्बत की मारता है मुझे। मार मोहब्बत की, बहुत खूब, बहुत अच्छी। मारता है मुझे, या से पढ़िए। याद उसकी इधर आती है उधर आती है, अच्छा, याद उसकी इधर आती है उधर आती है, चाहता हूँ कि नहीं आए मगर आती है। क्या बात है साहब, इधर आती उधर आती है, हर जगह आती है।
आप मुसल्ले पे बैठ जाएं। यकीन जान अगले जन्म की आमद पर, यकीन जान अगले जन्म की आमद पर, बना जो तू कभी रांझा तो हीर हम होंगे। क्या बात है साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। होंगे, पढ़िए बेटा, यहाँ से पढ़िए। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए हैं, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। क्या बात है साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। सबसे बात नहीं होती साहब, सबकी तो हम सुनते ही नहीं, आवाज ही नहीं सुनते। हाँ साहब। ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो। हाँ। ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो, मैं और अपना नजरअंदाज होना भूल जाऊं। क्या बात है अम्मा साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। जब्बाशी। वफा की जंग मत करना बहुत बेकार जाती है, वफा की जंग मत करना बहुत बेकार जाती है, ज़माना जीत जाता है मोहब्बत हार जाती है। क्या बात है साहब। वैसे भी कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए। हाँ साहब, पढ़िए। ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, ये क्या कि जब भी मिलो पूछ के बता के मिलो, कभी करो मुझे हेरा अचानक आके मिलो। क्या बात है साहब, वाव के साथ पढ़िए टीम सी। वाव। वो तेरे पास से चुपचाप गुजर कैसे गया, वो तेरे पास से चुपचाप गुजर कैसे गया, दिले बेताब कयामत न उठा दी तूने। क्या बात है साहब, बहुत खूब। तूने, यहाँ से पढ़िए। यही दर्द देता है हर शाम का सूरज, यही दर्द देता है हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। क्या बात है साहब, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। यार हमारा भी हसीन बहुत था मगर मोहब्बत में कमजोर था। अच्छा। यार हमारा भी हसीन बहुत था मगर मोहब्बत में कमजोर था, साथ तो मेरे था मगर दिल में कोई और था। अरे भाई, ये क्या बात है, ये तो गलत बात है। अब नहीं कहिए खुदारा बस्तियों से जाने को, अच्छा। अब नहीं कहिए खुदारा बस्तियों से जाने को, जान के लाले पड़े हैं आपके दीवाने को। क्या बात है साहब, बहुत खूब। वाकई जान के लाले पड़े, सिर्फ एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी जान पे बना ली। टीम कुछ ख्याल करो अपने बच्चे का, फिर भाई का कर लो। वाव से पढ़िए साहब, वाव से छोड़ा है ना। वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी और खुश अदा भी है। क्या बात? वो खुश लिबास भी, खुश दिल भी, खुश अदा भी है, मगर वो एक है कि उससे ये गिला भी है। हाय 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 हाय। हमको अच्छा नहीं लगता कोई हमनाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे। क्या बात है साहब, पढ़िए। देखिए ऑडियंस बिल्कुल खामोश हो गई है, अब अपने शेर में जान लाइए ताकि वहां से थोड़ी सी आवाज तो आए। ये इश्क वालों को कहाँ फुर्सत की गम लिखेंगे, ये इश्क वालों को कहाँ फुर्सत की गम लिखेंगे, कलम इधर लेकर आओ बेवफा के बारे में हम लिखेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। लिखेंगे, लिखेंगे ना बेटा। ये क्या विसाल हुआ कि तुम्हारी आंखों में, ये क्या विसाल हुआ कि तुम्हारी आंखों में, नहीं दिखी कोई शोखी हमारे आने पर। हाय हाय, इतना गम, ऐसा गम कजन की शादी में नहीं, फिर भी कहीं से तो नजारा हो ही जाता है। मायने में चले गए, हल्दी में चले गए, कहीं ना कहीं तो होगा। जी बताइए, पढ़िए साहब। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने गुजर जाएं, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने गुजर जाएं, या तो तू आ जाए या हम ठिकाने लग जाएं। ठिकाने लग जाए क्या मतलब है? कोई और आ जाए? अच्छा, बारात आ जाए। हाँ साहब, पढ़िए साहब टीम बी। नजर पर इशारे रुख पर हिजाब होता है, नजर पर इशारे रुख पर हिजाब होता है, यूं तो हर शख्स थोड़ा थोड़ा खराब होता है। हाय हाय साहब, वाह वाह साहब, इस पे तो तालियां होनी चाहिए साहब। अपनी बात आई तो चुप।
हाँ साहब, होता है। या के साथ पढ़िए। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। क्या बात है साहब, बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर है, बहुत खूब। ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर बदल जाए तो अच्छा। क्या बात है साहब, ये तो शायद कौन गा रहे थे, किसी फिल्म में ये नगमा भी था माशाल्लाह। अब तुम छोड़ो भी कुछ कहने को, मैं कहती हूँ तुम कहने दो। अच्छा, अब तुम छोड़ो भी कुछ कहने को, मैं कहती हूँ तुम कहने दो। एक तरफा इश्क ही बेहतर है, मैं करती हूँ तुम रहने दो। हाय हाय, वाह वाह साहब, वाह वाह साहब, बहुत खूब। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। तो है जी। मैं जरा जजेस हजरात से पूछती चलूं कि कितने राउंड हो चुके हैं, कितने अशार हो गए हैं, थोड़ा अंदाजा बता दो। हाँ, वो एक बच्चा कह रहा है बहुत हो गए सर, अकेले को बोलना पड़ा है। पूरी टीम बोली कि अब तुम नहीं बोलोगे। 27 शेर हो गए। 27 हो गए भाई, 25 के बाद 26 में तो कुएं में गिर गए थे, अब तो 27 हो गए। तो एक काम करें, 3 राउंड और ले लेते हैं, 30 हो जाएगा कंप्लीट। जब तक आपका फैसला भी शायद हो जाएगा, कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। आप लोग तो पार्क ही हैं माशाल्लाह। हाँ साहब, अब ये लास्ट 3 शेर चलेंगे, जितनी जान लगा सकते हैं लगाइए, जितना अच्छा पढ़ सकते हैं, जो अच्छा पढ़ने वाला है वो पढ़ ले, ठीक है। और अच्छे से इसकी क्लोजिंग करेंगे हम। लास्ट 3 शेर हैं, ठीक है। 3 आप पढ़ेंगे, 3 आप पढ़ेंगे, 3 आप पढ़ेंगे, एक एक करके, लेकिन लास्ट के 3 बचे हैं, ठीक है साहब। तो पढ़िए। किससे छोड़ा था साहब आपने, क्या था आखिरी वन, आपको याद है? यहाँ से पढ़िए साहब। यूं दरीचे से न झाके बिनते हवा, यूं दरीचे से न झाके बिनते हवा, रुक गया गरीब ने आदम ईमान से जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे, जाएगा। अलिफ के साथ पढ़िए टीम बी। अगर मिलती मुझे एक दिन की बादशाहत, अगर मिलती मुझे एक दिन की बादशाहत, मेरी रियासत में तेरी तस्वीर के सिक्के चलते। क्या बात है साहब, वाह वाह साहब, वाह। ये जो दीवाने से 2-4 नजर आते हैं, ये जो दीवाने से 2-4 नजर आते हैं, सब तेरे इश्क के बेजार नजर आते हैं। क्या बात है साहब, बहुत खूब। सेकंड लास्ट शेर आ रहा है टीम ए से। टीम ए पढ़िए, किसे पढ़ना है साहब? नजरअंदाज करने की सजा देनी थी तुझको, नजरअंदाज करने की सजा देनी थी तुझको, तेरे दिल में उतर जाना जरूरी हो गया था। क्या बात है साहब, बहुत खूब, हो गया था। अलिफ के साथ पढ़िए टीम बी, सेकंड लास्ट शेर। आईना कहता है कहना तो नहीं चाहिए था, आईना कहता है कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है रहना तो नहीं चाहिए था। अहले दिल और भी हैं, अहले वफा और भी हैं, अहले दिल और भी हैं, अहले वफा और भी हैं, हम ही नहीं दुनिया से खफा और भी हैं। हाँ जी साहब, अब ये लास्ट शेर चल रहा है हमारा। एक टीम सी पर जाकर ये बैतबाजी यहीं पर इख्तिताम पजीर होगी। तो लास्ट शेर टीम ए से। नशीली आंखें धीमा ले जा हुस्न तो कयामत, नशीली आंखें धीमा ले जा हुस्न तो कयामत, वल्लाह हम तो फना ही हो जाएंगे शीशा देखते देखते। क्या बात है साहब, बहुत खूब, देखते देखते। यहाँ से पढ़िए लास्ट शेर टीम बी। ये जो तू मोहब्बत में सिला मांगता है, ये जो तू मोहब्बत में सिला मांगता है, ए शख्स कहीं अंदर से तू भिखारी तो नहीं? भिखारी तो नहीं। जी आखिरी शेर, आखिरी टीम से
दिल थाम के उसी के हाथ में है, फिर चलिए मंजूर है। न जाने कब तुझे तन्हा ये काम करना पड़े, न जाने कब तुझे तन्हा ये काम करना पड़े, तू मेरे साथ रह के मेरा इंतजार करके दिखा। क्या बात है साहब, तो मेरे साथ रहकर मेरा इंतजार करके दिखा। ये शादी के बाद का मामला है, ठीक है क्या आप फरार में तो हैं लेकिन रात भर हजरत आएंगे, ऐसा कुछ है? हाँ साहब, तो नाजरीन हजरात, ये आपने अभी समाअत फरमाया, आपने देखा और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। ये हर साल एक खूबसूरत सी बस महाराष्ट्र की जाती है बेदबाजी के नाम से। महारानी कॉलेज के कभी हम अंदर हॉल में होते हैं, कभी ओपन स्टेज पर होते हैं। आज थोड़ी सी तादाद कम है, शायद वक्त चेंज हुआ है इसलिए, वरना हमेशा सुबह 11 से 2 का टाइम या 1 का टाइम रहता है। तो काफ़ी अच्छी तादाद बच्चियों की और सबकी रहती है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बोलते हैं बड़ी हिम्मत का काम है, वाकई में हिम्मत का काम है यहाँ बैठकर बोलना, इतने लोगों की आंखों में आंखें डालकर उस बंदे को जवाब देना जो उनको खाने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, इस स्टेज पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैं भी महारानी से ही पढ़ी हुई हूँ और इस स्टेज पर मैंने 5 बार बेस्ट बेदबाज जीता है और लोगों को खा जाने की आदत महारानी वालों में होती है। लिहाजा मैं ये नहीं कहूँगी और टीम अपना हौसला तोड़ दे, नहीं, यही हौसला हमें सब में चाहिए। आपको बोलने की कला को आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको अपने आप को पेश करना आना चाहिए, चाहे आप कहीं पर भी हो। इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको चाहिए, एक चाहिए कॉन्फिडेंस और एक चाहिए मुताला, यानी आपको पढ़ना चाहिए। आप जब पढ़े होते हैं, जब एक मटका भरा हुआ होता है ना तो उसमें से पानी बाहर आता है, खाली मटके से पानी नहीं आता है बाहर। तो आप रोज़ाना पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको बोलना भी आएगा और आप आराम से हर जगह पर, हर मौजू पर, हर टॉपिक पर आप बोल पाएंगे। और यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, तालिब इल्म हैं, सामने भी बैठे हुए हैं, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ज़िंदगी अभी आपकी शुरू हो रही है, इस ज़िंदगी की कीमत को समझिए। आपने अपना बहुत सारा वक्त 12वीं तक दिया है और अब ज़िंदगी को जीने का भी वक्त है और ज़िंदगी को बनाने का भी वक्त है। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें करते चलिए, सिर्फ लाइफ में बैलेंस बनाते चलिए। सिर्फ जीने लगे तो आगे वाली ज़िंदगी थोड़ी सी खटाई में बढ़ जाएगी। इसलिए आप ये सोच रहे होंगे आप सब कि मैं बातें क्यों कर रही हूँ, दरअसल ये तो रिजल्ट तैयार हुआ है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। हम ऑल इंडिया रेडियो वाले भी हैं, तो हमारी आदत है हम लोगों को घुमाते रहते हैं जब तक हमारा काम चलता है। तो खैर, लेकिन ये जो वज़्न रही ये बहुत खूबसूरत रही, सबने बहुत अच्छे शेर पढ़े और बहुत बहुत मुबारकबाद तीनों ही टीम के जो भी हज़रात यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर आए हैं, बहुत आपने अपने कॉलेज को पेश किया है, प्रेजेंट किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने अशार पढ़े हैं, अशार आपने याद भी किए, आपका अंदाज भी अच्छा रहा और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। अब रिजल्ट क्या रहेगा, कौन बेस्ट रहा, कौन टीम जीती, वो हमारे जज साहिबान जो हैं वो बताएंगे। और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे असतज़ा में से या तो कमर साहिबा आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे शुक्रिया तो अदा करें जब तक हमारा रिजल्ट हो रहा है, या मुकेश सर आप आए और हमारे जजेस साहिबान का शुक्रिया अदा करें और जो इतनी प्यारी ऑडियंस बैठी हुई है इनका शुक्रिया अदा करें। आइए तशरीफ लाएं, तालियां मुकेश सर के लिए। और आपने इतनी देर तक मुझे झेला उसके लिए बहुत शुक्रिया। विधिका 2025 के प्रोग्राम में इसका इवेंट बेदबाजी, इसमें तशरीफ़ लाए हुए हमारे जजेस प्रोफेसर एहसान हुसैन साहब और मैम मलका नसीम, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे कहने पर एक बार में हाँ कर दी और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे इस फंक्शन को काम करना है कि यहाँ आए। साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमारे बेदबाजी को सुना, इतनी देर तक बैठे रहे और हमारे अदर कॉलेजों से आए हुए टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे बेदबाजी फंक्शन को शामिल हुए और इसे कामयाब बनाने में कोशिश। थैंक यू सर, सभी का शुक्रिया। तो उस्ताद मोहतरम शुक्रिया अदा कर दिया आपने।
हमारे जज साहिबान प्रोफेसर एहतशाम अब्बासी साहब, हैदरी साहब ना, अब्बासी साहब से भी रहता है ना मेरा, हैदरी साहब, प्रोफेसर हैदरी साहब और हमारी मलका नसीम साहिबा, दोनों ही जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। और बच्चों, रिजल्ट कुछ भी रहे, हौसला नहीं तोड़ना है, और ये भी नहीं कहना चीटिंग करनी, चीटिंग ये हर साल होता है भाई, कोई चीटिंग नहीं करता। मतलब इतने उम्र में जाके हम चीटिंग करेंगे, है ना? चीटिंग नहीं करते। ये हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ा, जैसे मैं सोचती हूँ मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ, लेकिन नहीं बोल रही, ये सामने वाले को पता है। तो वो क्या रिजल्ट बना रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन जो हमारे जजेस साहिबान रिजल्ट दे रहे हैं हमें, उनकी इज्जत कीजिए, उस रिजल्ट की इज्जत कीजिए और कदर कीजिए, क्योंकि वो अपनी मसरूफियात में से, ये जितने भी लोग बैठे हैं इनके पास और भी काम है, काम नहीं है तो घर जाके आराम भी है, हम आराम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो आपके लिए यहाँ बैठे हैं, हमारे जज साहिबान यहाँ पर आए हैं, तो उसकी कदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, और जो भी फैसला होता है उसको दिल से कबूल कीजिए। यही जीतने की निशानी है। अगर आप हार भी गए हैं तो भी उसे कबूल कीजिए, यही आपकी जीत है, क्योंकि अगली बार फिर से आपको खड़ा होना है। एक छोटी सी हार में अगर हार गए, रोने बैठ गए, तो क्या जीतेंगे? जिंदगी में तो हजारों हारें आएंगी, और वही हार आखिर में जाके आपको हार पहनाने के काबिल बनाएगा। ये जो हार है ना फूलों का, ये तो साहब रिजल्ट आ ही रहा है, और मैम आप भी प्लीज स्टेज पर आइए और कुछ बच्चों का हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आप तीनों बड़े ही पुरजोश अंदाज में बैठी हुई डांट भी दे रही थी और एंजॉय कर रही थी, तो हम चाहेंगे प्लीज आप स्टेज पर आएं जब तक रिजल्ट हो रहा है। और मलका नसीर साहिबा थोड़ा देर से आई थी, लिहाजा महारानी की एक रवायत है कि हम इस्तकबाल किया करते हैं, और कुछ हमारी छोटी सी एक याद होती है जो आप जब यहाँ से जाते हैं तो आपके पास होती है। वो उसी एक याद के साथ एक हरियाणा सा तोहफा, एक छोटी सी याद महारानी की जानिब से। कमर साहिबा और मुकेश सर प्लीज आप मैम को पेश कर दें। मलका साहिबा। हाँ हाँ जी मैम तशरीफ है। ऊपर नहीं रहेंगे मलका मैम, ये एक छोटी सी याद हमारी भाई मेरे को तो ये इनके लिए देना है ना मैम के लिए। लक्ष्मी मैम उधर चलिए, उनको आप पीछे खड़े हो जाएंगे, बस खड़े हो जाएंगे। माना स्टेज वालों को तो रोजा लग रहा है, लेकिन आप बहुत प्यारे बच्चे, ताली बजा रहे हैं, मजा आया। देखिए क्या आपकी कामयाबी असली, लोग कह रहे हैं वाकई मजा आया। ये इतना क्यों चुप रहा है भाई, अभी रिजल्ट ही नहीं आया। जी मैम तशरीफ ले आइए, कुछ एहसास आपके भी। जी जी तशरीफ लाएं, और क्या गई नहीं। वर्ष बन के मेरे चश्मे तर में रहता है। एक शख्स है जिसको की भीगी आंखों के लिए शेर पढ़ा जा रहा है। वो फिर चलिए आगे बढ़ते। अच्छा अच्छा आप रोने लगे, चलिए आप रोइए मत।
BCA। वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। पानी का घर आपकी आंखें। जी मैम। उर्दू बोलने वाले भी बड़े ही अजीब से होते हैं। अजीब से इसलिए कि उनसे एक तो ना तो बहुत तेज बोला जाता है, बहुत जल्दी ही बोला जाता है, डांटते भी हैं, लड़ते भी रहते हैं ना। बेगैरत असल में गालियाँ ही नहीं है ना, ऐसा लगता है ना। मूस। अब बताइए कौन कहे वैसे जब ये बास्टर्ड कितनी खतरनाक गाली लगेगी, हिंदी में तो और भी खतरनाक है, लेकिन बस आप इतनी बेगैरत, हाँ सुनने वाला और खुश हो जाता है, बेगैरत है ना। ऐसे बेवफा, बेवफाई होती ही इसीलिए क्योंकि बेवफा लफ्ज इतना प्यारा है, वफा करते ही नहीं है लोग मोहब्बत में। बेवफा कितना प्यारा सा लफ्ज है। आइए मैम प्लीज। देखिए अच्छे और जिंदा दिल ऑडियंस का होना भी बहुत जरूरी है, और मैं शुरू से देख रही थी कि मैम बड़े ही अच्छे अंदाज में एंजॉय कर रही थी और खूब बता भी रही थी, दाद भी दे रही थी, और कोई शेर जब हाँ मजे कर रहे थे। ये महारानी का शुरू से ट्रेंड रहा है कि आप मजे करते हैं, यहाँ पर पढ़ते तो हैं, आपको एक डिग्री मिलती है और वो बड़ी शानदार सी डिग्री होती है, लेकिन आप मजे भी करते हैं। वो क्या सारी महारानी बैठी है ना, अब सामने भी महारानी का देख रहे हैं तो फिर वो सुनने के थोड़ा सा याद आ जाता है। ये जिद है कि हमारी कि तुझे छीन ले सबसे, ये जिद है हमारी कि तुझे छीन ले सबसे, हम और जमाने से तकाजा नहीं करते। हम रो लेते हैं गोसाए तन्हाई में अक्सर, हम रो लेते हैं गोसाए तन्हाई में अक्सर, हम शहर की गलियों में तमाशा नहीं करते। स्वयं का इजाजत। क्या है मैम, सुनाने के लिए एक तो खातून होना जरूरी है कि सुनाना हमें बहुत अच्छा आता है ना, हम सुना देते हैं हर किसी को। सुनाना है इसको बुलाओ जरा, हमारे कॉलेज की टाइम से यही चलता था, सुनाना है बुलाओ जरा। तो अब मुकेश जी को कहें कि आप सुना दो, तो इतनी खवातीन के बीच में बेचारा बात क्या सुनाएगा, वो तो खुद ही घुट के रह जाएगा। पसंद आए तो वाह कीजिएगा और ना भी आए तो भी कीजिएगा। जैसे कुछ अनजान लफ्ज मिलकर कहानी कह जाते हैं, कुछ हवाओं के झोंके जिंदगानी बन बह जाते हैं, ऐसे ही कुछ लम्हे जरा सी देर को आते हैं और उम्र भर निशानी बन रह जाते हैं। अभी कुछ रोज पहले यूं हुआ कि कुछ अजनबी चेहरों से मुलाकात हुई। मैं इस पांडाल की बात कर रही हूँ, हम सब आज ही मिले हैं, साथ बैठे, हंसे, मुस्कुराए। अब सोच में हूँ क्या ये वही अपने हैं जो कुछ रोज पहले पराए हुआ करते थे। पिछले कुछ रोज से मौसम भी कई रंगों में नजर आया है, और हो भी क्यों ना महारानी कॉलेज में इतने सारे शायर जो साथ बैठे हैं। इंद्रधनुष सा खिला मन कह रहा है, पहली बारिश के बाद एक सौंधी सी महक रह जाती है ना मिट्टी में। आपकी यादें उसी महक की तरह है हमारे लिए, और आदतन जेवर पसंद है मुझे। आपकी यादों को हम जेवर की तरह संभाल के रखेंगे। अच्छा तो नहीं लगता टूट कर लम्हों का यूं चले जाना, मगर दस्तूर है
इन कुछ बाकी लम्हों में कलम ने मुझसे यूं लिखवाया है कि चेहरे गुम हो जाते हैं भीड़ में, आवाजें शोर में कहीं खो जाती है, तो चुन के हम खामोशी को अल्फाजों का रिश्ता कायम रखेंगे। फिर जाने कब मिलना हो आपसे, मगर हाँ इतना वादा है, एहसासों का रिश्ता कायम रखेंगे, एहसासों का रिश्ता कायम रखेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, हर एक के अंदर छुपी हुई कवित्री है। कविता को बाहर आने के लिए मंच की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लम्हों की जरूरत होती है। वो लम्हे जब वो चाहती है खुलकर बोले। तो हर एक औरत अपने आप में खास है, क्योंकि अब हम वुमेन्स डे मनाने वाले हैं 8 मार्च को। लिहाजा अपनी तमाम टीचर्स के लिए जोरदार तालियां। और वुमेन्स डे जो हम मना रहे हैं, आलमी यौम ख़वातीन, इसका मामला यही है कि हम उन तमाम ख़वातीन को इज्जत देते हैं और एहतराम करते हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि आप नहीं होती तो शायद ये दुनिया नहीं होती। आधी आबादी के लिए आधी आबादी का जश्न है ये, जो हम पूरे जोश के साथ मनाते हैं। अभी जो आपने सुनाया बहुत ही खूब था, बहुत खूबसूरत था। और हर औरत की खूबसूरती यही होती है कि वो कितने प्यार से बोलती है, कितने प्यार से वो अपने घर को संभाल रही है, वो अपने रिश्तों को संभाल कर चल रही है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितनी भी ऊंचाइयों पर, बुलंदी पर पहुंच जाएं, लेकिन अपने आप के खुलूस को, अपनी आपकी ज़ात की जो एक नरमी है उसे बरकरार रखिए, चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। हमेशा आपकी ज़बान में लचक होनी चाहिए, झुकने की और ढलने की आदत होनी चाहिए। लचक का मतलब ये नहीं कि आप ज़बान निकाल निकाल कर चिढ़ाने लगे। ज़बान में लचक का मतलब है सिर्फ कि अगर किसी की बात कड़वी भी लग जाए तो उसको टाल दीजिए। यही अदा उसके दिल पर चढ़ जाएगी और वो खुद पशीमा हो जाएगा। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, कुछ बातों का जवाब वक्त होता है, और जब वक्त जवाब देता है तो वो लाजवाब होता है। तो साहब अब हम भी जवाब दे दें, बहुत इंतज़ार हो गया, अब इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, इंतहा हो गई इंतज़ार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। हाँ साहब, तो अब मुझे ज़रा बता दें आप। दरअसल मुकाबला ही इतना प्यारा रहा है कि जजेस भी कंफ्यूज हो गए थे, कमज़ोर पड़ गए इस मामले में कि किसे बेस्ट दिया जाए। टीम का तो मुझे मालूम हो गया है, लेकिन बेस्ट का, क्योंकि हर बच्चे ने अपने तौर पे बहुत प्यारा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, और एक बच्चे ने तो बहुत मेहनत की है। अच्छा, मैं एक खुशी की बात आपको बताती चलूँ, ये मुझे नहीं पता बेस्ट कौन है क्या नहीं है, लेकिन ये जो लड़का है ये वाकई में बहुत अच्छी शायरी करता है। और इसलिए नहीं कह रही कि इसको मैं जानती हूँ, नहीं, मैं इसको बहुत कम जानती हूँ। लेकिन वाकई में ये अच्छे अशार पढ़ता है। अभी शायद हिंदुस्तान की कई शहरों में ये अपनी अशार पढ़ चुका है, शायरी पढ़ता है, इसकी गज़लों के लोग दीवाने हो रहे हैं। एक नया राहत इंदौरी हमारे बीच में बैठा है और जयपुर का नाम रोशन करेगा। तो साहब, हसरत जयपुरी के इस शहर से हमारी हसरतें जमा हो रही हैं। लाइए साहब, कहाँ है रिजल्ट, दे दें आप। हो गया? चलिए साहब, अब हमारे जितने भी असतज़ा हैं, हमारे जजेस हजरात हैं, बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए और अपने प्यारे प्यारे से हाथों से बच्चों को इनामात तकसीम कीजिए। आप जब तशरीफ़ ले आएँ बेटा, ज़ोरदार तालियां हमारे असतज़ा के लिए, हमारे उस्तादों के लिए। हाँ, बच्चों को आगे कर देते हैं, सब बच्चे आगे आ जाए, एक साथ, है ना, आगे की तरफ बैठ जाएंगे तो आगे सर के बैठ जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे जजेस भी है ना बेटा, थोड़ा सा आगे होके आप लोग बैठ जाइए ताकि जजेस आपके पीछे खड़े हो जाए। फिर जो भी टीम का होगा वो अपना शोर मचाता हुआ आ जाओ। बेटा बैठ जाइए आप, तो आपके टीचर्स वगैरह सब आगे आगे बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाइए, आप ही बैठ जाइए। आ जाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सर प्लीज।
आइए प्लीज आप यहाँ पीछे खड़े हो जाएं। आप लोग इन्हीं बच्चों को इसीलिए बिठा दिया कि हमारे उस्ताद मोहतरम और जजेस साहिबान नजर आए। जी जी जी, बस अब आप तमाम की इजाजत के साथ बच्चों जरा सा बता दें कौन आ सकता है, कुछ अपन अंदाजा तो लगाएं कौन सेकंड कौन आया होगा। चलो सेकंड से शुरू करते हैं। सेकंड पे कौन आया होगा भाई? कुछ अंदाजा, कोई अंदाजा? 3 ही तो है, 3 में किसी को भी कह दो अरे वो नहीं होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ कौन सा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, रिश्ता थोड़ी टूटेगा। चलिए साहब फिर शुरू करते हैं मैम, इजाजत। तो दूसरे नंबर पर जो हमारी टीम आई है, बड़ी मेहनत करके आई है, बहुत प्यारी सी टीम, बहुत अच्छी सी टीम, महारानी कॉलेज सेकंड नंबर पर आई है साहब। सेकंड पोजीशन महारानी कॉलेज, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। हाँ साहब बहुत बहुत मुबारक। देखिए उस्तादों के चेहरे पे इतनी खुशी देखिए आप। ये टीम को भी पूरी टीम एक साथ आ जाइए और हाँ बेटा साइड से आइए। आधे लोग उधर, आधे उधर जाओ, आधे इधर आओ। नहीं पीछे जाओ। ये बेटा ये टीम का एक मोमेंटो ले लो आप लोग सबके साथ में। स्कूल में अच्छा होता था, बच्चे छोटे छोटे होते थे, टीचर दिख जाते थे, लड़कियां लंबी लंबी। बेटा बैठ के ले लो मोमेंटो तुम तो, जैसे अपन को ऊपर से लम्बिया से कुछ मिल रहा है। मुकेश सर आप आगे आ जाओ बस। हाँ साहब बहुत सारी तालियां। सेकंड पोजीशन पर आई है आज हमारी महारानी टीम। अब है इंतजार फर्स्ट का। तो फर्स्ट पर जो हमारी टीम आई, बेटा आप लोग बैठ जाइए प्लीज जल्दी से, ताकि फर्स्ट का आ जाए मामला। हाँ साहब बड़ी मेहनत के साथ। और देखिए मैंने फिर कहा है कहीं चीटिंग नहीं होती है, जो होता है वो सच होता है। जो जज हमारे हैं उन्हें कुछ सोचकर ही जज बनाया गया है, इसलिए उनके फैसले को मानना होगा। और वाकई में मैं आपको सताइश करती हूँ, बहुत अच्छा फैसला है। टीम फर्स्ट पोजीशन पर जो आई है वो है मुस्लिम कॉलेज। मैंने कहा था ना जीएफ से चिल्लाते आ जाना। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। ताली बजाओ बेटा। हमारी मेहमान है मैम, प्लीज आप आगे आइए ना मलिका मैम। अरे अपना सर्कल तो ले लो, नहीं अभी सबको खड़ा कर लेंगे, राउंड सर्कल बना लो। बहुत बहुत मुबारक मुस्लिम कॉलेज नंबर 1 आने के लिए। और साहब अब उसका इंतजार है जिसका कि सबको इंतजार रहता है, बेस्ट वेदबाज। इन तमाम बच्चों में वो बच्चा जिसने सबसे अच्छा पढ़ा है। हम ये नहीं कहेंगे कि अकेला ही वो जुटाता ले गया, इशारा कर रही हूँ समझ जाइए, ठीक है अकेला ही ले गया, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी थी जिसे निभाना जरूरी था। तो बेस्ट वेदबाज है जीशान। बहुत मुबारक जीशान। चेहरे पे खुशी होनी चाहिए बेटा, बहुत खुश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू एंड पर्शियन से जीशान बेस्ट वेदबाज। बहुत अच्छे अशार पढ़े आपने, अंदाज भी अच्छा था और अशार भी अच्छे थे। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब जरा सा बच्चे आगे बैठ जाइए, आप लोग पीछे खड़े हो जाते हैं और एक प्यारा सा फोटो हो जाएगा, हमेशा की याद हो जाएगी हमारे पास। आप तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए, इतनी देर आप यहाँ रुके उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दीजिए डॉक्टर ज़ेबा ज़ीनत को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।
किसी का कैमरा अच्छा है तो दो कैमरा अच्छा क्या रे आगे ले ले यार। अरे अजीम तुम्हारा चल रहा है कि मैंने सर कंटिन्यू उठ गए अरे उठो यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है, बच्चे इतने बना दिए ना कोऑर्डिनेटर तो सब ही कर रहे हैं अच्छे से बेस्ट है। टीचर की पल्लेदारी थोड़ी कम खत्म हो गया ना हेडेक अपना। सुनो बेटा वो पास मैं सुनो तुमको रिफ्रेशमेंट के लिए लेके जा रही हूँ। आ जाओ इसमें स्टाफ रूम है पूरा स्टाफ रूम में जा रहे और पीछे चला जाओ और ले लो अब घुस जाओगे। ये सर आ जाइए। नहीं मेरे को तो मैंने वहीं से मंगाई बस यार यहाँ पे स्टेज देंगे बाद में मैम
अरे वो कहाँ गई सारी? प्राइस तो लेने थे यार हाथ मोमेंट तो कौन लेके जा रहा है? सीधी लग रही थी फोटो खींचने से 2 दिन में अल्लाह कितनी पूरी बना रही है मेरा हाथ नहीं आगे का आगे वाले के अपनी बिल्ली वापस तो गई किसको होने कहानी तस्लीम कहानी हाँ तस्लीम मैम क्या प्रोग्राम है बताओ आयशा मेरे साथ चलो उधर ही जाइए हम रिक्शे में आ जाएंगे दोनों आरिफ सर कहाँ गए मैंने अभी ना उसे को डाला है मेरा बैग कहाँ है उनको बताया लास्ट मोमेंट पे वो लड़के तैयार है कैंपस मेरा बैग कहाँ है तैयार नहीं होगे शेफ ने क्या करा मुझे ने तो बोल दिया कि कोई लड़के तैयार नहीं है फोन नहीं करा उसको मैंने कहा था 4 और मैं कहा भी 4-5 होते कि नहीं हो जाते वो 1 घंटे की